वेलकम बैक। आपने देखा आज मार्केट ने डिप दिया और ये डिप कब तक चलेगा इस पे बात करेंगे। आगे क्या होने जा रहा है अगले एक हफ्ते तक या 10 दिन तक उस पर डिस्कस करना हमने। और आप ये साइड में देख सकते हैं कि 10% 20% यहाँ तक के कुछ एल्ट्स हैं, कुछ 9%, कुछ ने कम डिप दिया, लेकिन हमें एक अच्छा खासा डिप जो है मार्केट में नज़र आया है और अभी रिकवरी के चांसेस मौजूद हैं, लेकिन कैसे उस पर आज हमने डिस्कस करना है। मीनवाइल अगर आपने हमारा डिस्कॉर्ड चैनल नहीं ज्वाइन किया तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, ज़रूर ज्वाइन करें क्योंकि इसमें आपको अपडेट बहुत जल्दी मिल जाती है। और मैंने ये एल्ट्स के बारे में तकरीबन दोपहर के 3 बजे अपडेट दी थी, जिसमें बताया था कि जितने भी एल्ट्स हैं वो अपने 4 मार्च का जो ऑर्डर ब्लॉक है उसको टेस्ट करने जा रहे हैं और वहाँ से आपको बाउंस दिख सकता है। और इस वक्त वही हो रहा है। इस वक्त जो मेजॉरिटी जितने भी आपके एल्ट्स हैं, ये तो खैर बिटकॉइन का चार्ट है, लेकिन मेजॉरिटी आपके जो एल्ट्स हैं वो सब के सब 4 मार्च का ऑर्डर ब्लॉक को टेस्ट कर चुके हैं और साथ साथ वो टेस्ट के साथ साथ कंप्लीटली जितने भी ऑर्डर्स हैं उसको उठा रहे हैं। हम अगर बिटकॉइन के चार्ट को ही देखें डेली टाइम फ्रेम पे, तो ये हमने मार्क किया था, आपको याद होगा कि इससे ऊपर भी हमने एक मार्क किया था फेयर वैल्यू गैप, और ये भी। और ये देखें फेयर वैल्यू गैप फिल हो रहा है और यहाँ पे जो बड़ी बड़ी विक्स थी, इन विक्स का फिल होना ज़रूरी था। जो लोग मेरे साथ थे मैंने उनको ये विक्स फिल वाली स्टोरी पूरी यहाँ पे समझाई भी थी। और देखें ये भी विक पूरी फिल हुई थी और ये विक भी फिल होने जा रही है। अब ये पूरी फिल होगी कि नहीं, इसके चांसेस दोबारा कि 50 to 60% तो विक ने फिल होना है, जो मैंने यहाँ भी आपको बात की थी। पूरी फिल होना मुश्किल चांसेस होते हैं। यहाँ से ये जो डंप आया था, इसके आपको पता है क्या, एक टैरिफ्स की न्यूज़ आई थी और उसके बाद हमें पता है कि एक बहुत बड़ा डंप आया था जिसमें एल्ट्स में भी बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हुई थी और इसमें भी हुई थी, ठीक है, वरना ये इतनी बड़ी विक फिल नहीं होती। अभी इधर भी यही केस है। अगर तो कोई टैरिफ्स की न्यूज़ मंडे को ट्यूसडे को कोई आ जाती है तो हो सकता है कि ये विक भी पूरी फिल हो जाए और हम इस ऑर्डर ब्लॉक को नीचे से टैप करके 75 वाले जोन के अंदर, जहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक मौजूद है, जिसकी बात मैं पहले भी कर चुका हूँ, ये जो ऑर्डर ब्लॉक मौजूद है इसको हम फिल करें, उठाएं यहाँ से और फिर हम बाउंस करें टूवर्ड्स द अपसाइड। तो इसको हमें देखना पड़ेगा, लेकिन वरना ये जो विक है इसके नीचे तक 80,000 के समथिंग ये एक जोन बनता है जहाँ से हमें एक रिवर्स एक अच्छा बाउंस मिलना चाहिए। अच्छा खैर, हम चलते हैं स्ट्रेट अवे यूएसडीटी डोमिनेंस पे। और यूएसडीटी डोमिनेंस का वो डेली चार्ट हम ओपन करते हैं। आपको याद होगा तकरीबन 2 हफ्ते पहले, बल्कि उससे भी ज़्यादा टाइम हो गया, कि हमने ये चार्ट बनाया था और बात की थी कि ये ऑर्डर ब्लॉक मौजूद है जो कि एग्जैक्ट 4 नवंबर वाला ऑर्डर ब्लॉक है यूएसडीटी डोमिनेंस पे, ठीक है। और यहाँ से एक रिजेक्शन हुई थी, जो ट्रम्प की न्यूज़ भी आई थी। ट्रम्प ने आपको याद होगा कि ट्रम्प ने कुछ दिन पहले, बल्कि संडे वाले दिन, एक ट्वीट किया था जिसकी वजह से अचानक यूएसडी डोमिनेंस गिरी और एल्ट्स ने पंप आया, ठीक है। उसके बाद फिर वो दोबारा का दोबारा सारा रिवर्स हो गया और हम इस वक्त एग्जैक्ट उसी जोन पे मौजूद हैं जो कि एक ऑर्डर ब्लॉक है 4 नवंबर का, ठीक है। हमारी जो डेली क्लोजिंग है उसमें तकरीबन 6.5 घंटे बाकी हैं। हमारी डेली क्लोजिंग के ज़्यादा चांसेस है कि हम इसके नीचे करेंगे, 5.37% के नीचे। अगर हम इसके नीचे क्लोजिंग करते हैं डेली तो ये चांस अच्छा है और अगले हफ्ते में आप देखेंगे कि यहाँ पे रेड कैंडल्स बनेंगी, यूएसडी डोमिनेंस गिरेगी और पैसा एल्ट्स में जाएगा। लेकिन अगर तो आप देखते हैं कि इसकी क्लोजिंग ऊपर हो जाती है, फिर चांसेस जो है वो ख़राब हो सकते हैं। फिर हो सकता है कि कमिंग वीक में और ब्लीडिंग आपको नज़र आए, तो हमें देखना होगा कि इसकी डेली क्लोजिंग कहाँ होती है। मीनवाइल अगर हम इसको शॉर्टर टाइम फ्रेम पे देखें तो आपको नज़र आ रहा है कि अभी तक रिजेक्शन के कोई आसार नहीं है, लेकिन जब आप इसको थोड़े छोटे टाइम फ्रेम पे अगर हम देखते हैं इसको, जैसे कि 30 मिनट्स से भी नीचे चलते हैं, 15 मिनट्स में अगर आप देखते हैं तो आपको यहाँ पे आरएसआई डाइवर्जेंस नज़र आती है। अब आरएसआई डाइवर्जेंस देखें कैसे कि ये यहाँ से मुसलसल हायर हाइज बनाता जा रहा है, ठीक है। और इस बारे में हम बहुत पहले बात भी कर चुके हैं। और अगर हम यहीं से ले लें तो आपको नज़र आ रहा है कि ये लोअर हाइज बनते जा रहे हैं आरएसआई पे, ठीक है। लेकिन क्योंकि ये 15 मिनट्स के चार्ट पे तो इसकी थोड़ी इंपॉर्टेंस कम है, बल्कि यही काम अगर होता है 1 आवर या 4 आवर के चार्ट पे तो इंपॉर्टेंस बढ़ जाएगी इसकी। जबकि हम अगर चलते हैं 4 आवर्स के चार्ट पे तो उस पर अभी तक फ़िलहाल किसी किस्म की डाइवर्जेंस नज़र नहीं आ रही है, हमें किसी किस्म की डाइवर्जेंस नज़र नहीं आ रही है। बल्कि 4 आवर के चार्ट पे तो मामला ज़्यादा ख़राब लग रहा है और वो आप देखें, आपको देख के समझ आ जाएगा कैसे कि ये एक हाई था और ये इससे हायर हाई बन चुका है तकरीबन, ठीक है। और आरएसआई जो इसका था उसका आरएसआई उससे भी हाई बन गया है। तो ये चीज़ जो है ये मामला ख़राबी की तरफ जा रहा है और इस केस में हमें 5.56 रिजेक्शन मिल सकती है या उससे थोड़ा सा हम ऊपर भी जा सकते हैं, ठीक है। तो ये मामला ख़राब हो जाएंगे अगर डेली क्लोजिंग इसके ऊपर हो जाती है। मीनवाइल इसी के साथ अगर हम बिटकॉइन डोमिनेंस चार्ट देखें तो वो भी अपने उसी हाई पे की तरफ जा रहा है 61.7 वाले जोन पे, जिस पे वो पहले था। और हमें पॉसिबली यहाँ से रिजेक्शन मिलनी चाहिए क्योंकि इसके ऊपर अगर हम जाते हैं तो मामला ख़राब है, फिर तो बहुत ख़राब मामला हो जाएंगे अगर तो हम इसी तरीके से ट्रेंड को कंटिन्यू करते हैं।
ठीक है। तो ये चीज़ को थोड़ा रिवर्स होना ज़रूरी है। इसी पॉइंट से इसका ऑलमोस्ट 61.7 एक लास्ट पॉइंट है। इससे पहले या इसी पॉइंट पे एक रिजेक्शन होती है तो ये बहुत अच्छा है, नहीं होती तो मामला ख़राब है। तो इसका मतलब है अभी हमें पूरा देखना पड़ेगा और अभी तक पिक्चर ज़्यादा क्लियर नहीं होगी आपको मंडे तक। मीनवाइल शॉर्ट्स और लॉन्ग से आप बिल्कुल ही दूर रहें, क्योंकि इस वक्त आपको सिर्फ और सिर्फ लिक्विडेट किया जाएगा और कुछ नहीं किया जाएगा। अगर बाई चांस आपको कोई ट्रेड मिलती भी है तो आप उसको टाइट स्टॉप लॉसेस के साथ, बहुत ही कम गैप के साथ ट्रेड करें, ताकि आप प्रॉपर्ली रिस्क को मैनेज कर सकें। ठीक है, ये देखें अभी हम बात ही कर रहे हैं यूएसडी डोमिनेंस 5.39 पे चली गई है। तो ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट बहुत ही डेंजरस पॉइंट है। इसको रिक्लेम होता है तो बहुत ख़राब हो जाएगा। इसी के साथ अगर हम देखते हैं ऑन्डो कॉइन या जितने भी कॉइन्स देखें, ये था 4 मार्च का ऑर्डर ब्लॉक जिसको मैंने डिस्कस किया था आज डिस्कॉर्ड पे ऊपर। उस वक्त प्राइस थोड़ी सी ऊपर थी, नीचे नहीं थी। और अभी देखें अभी ये फिल भी हो गया और हम मज़ीद नीचे चले गए। अब मज़ीद नीचे अगर हम पीछे जाके देखेंगे तो यकीनन यहाँ पे आपको 4 नवंबर की तरफ ये जाता हुआ नज़र आ रहा है। लेकिन 4 नवंबर की तरफ जाते हैं तो मामला ख़राब है, क्योंकि उस वक्त तो प्राइस बहुत ही कम थी। फिर हो सकता है कि इस केस में अगर तो हम कंटिन्यू करते हैं तो एक यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट जोन है और एक जो जोन बनता है वो तकरीबन उसको तो हम ब्रेक कर सकते हैं। 83 के करीब एक जोन बनता है यहाँ पे, जो इस पे तो नज़र नहीं आएगा प्रॉपर्ली, लेकिन वो आपको शॉर्टर टाइम फ्रेम पे ज़्यादा अच्छा नज़र आएगा। ठीक है, तो ये जो 2 जोन्स हैं, यहाँ से हमारा एक रिवर्स पॉसिबल हो सकता है। वैसे तो हमें 89 से रिवर्स करना चाहिए था, लेकिन वो हमने ब्रेक कर दिया। और रिवर्स का हमेशा एक सीन होता है, उसको आपको याद रखना पड़ता है कि वहाँ पे आपको एक बिग मूव नज़र आता है। फॉर एग्जांपल आप देखें, अगर आप प्राइस ऊपर से नीचे आ रही है, ये मैं बनाता हूँ, आप देख रहे हैं प्राइस ऊपर से नीचे आ रही है, यहाँ से अगर आप रिवर्स होते हैं ना, एक बिग मूव नज़र आए, बड़ी कैंडल, बड़ी ग्रीन कैंडल, वो आपको बता सकती है कि अब आप यहाँ से थोड़ा सा रिवर्स कर रहे हैं। मगर अभी तक हमें ऐसा कोई सीन नज़र नहीं आया है। ठीक है, और इसी के साथ अगर हम फर्दर चलें तो हमें ये पता है कि तकरीबन 10 दिन बाकी हैं एफओएमसी की मीटिंग पे, रेट कट का उसमें डिसीजन होना है। अभी तक अगर हम इनका CME वॉच इस वेबसाइट पे जाके आप देख सकते हैं, इस पे काफ़ी हद तक अच्छी एजम्पशंस होती हैं। तो 98% चांस ये है कि इंटरेस्ट रेट को मेंटेन किया जाएगा, सिर्फ 2% चांस बता रहा है रेट कट का। और अगर देखें तो आखिरी दिन जाते जाते रेट कट के चांसेस शायद बहुत ही कम हो जाए। तो रेट कट के चांसेस जो हैं वो बहुत कम है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इस बार शायद ये रेट कट हो जाए। पॉसिबिलिटीज़ हैं कि ये लोग एंड में जाके सडन एक रेट कट कर दें, बेशक थोड़ा सा ही करें, लेकिन कोई ना कोई रेट कट कर दें। अब ये देखना पड़ेगा हमें आने वाले दिनों में, क्योंकि इसके बाद जो नेक्स्ट मीटिंग है फिर वो 7 मई की है। ठीक है, और उसमें फिर भी चांसेस दिख रहे हैं रेट कट के हमें, और फिर हमें बहुत वेट करना पड़ेगा। तो 19 मार्च की जो मीटिंग है ये भी इंपॉर्टेंट होने वाली है। मीनवाइल अगर हम चेक करें लिक्विडेशंस बाइनेंस पे कि बिटकॉइन की क्या लिक्विडेशंस हैं, तो वीकली टाइम फ्रेम हमें बता रहा है कि लिक्विडेशन सारी की सारी ऊपर पड़ी है। इसका मतलब जैसे ही प्राइस गिरना शुरू हुई, लोगों ने शॉर्ट किया हुआ है। अगर प्राइस यहाँ से बाउंस करती है ऊपर स्ट्रेट अवे टू 95 से 96 वाले जोन पे, तो अच्छे खासे पैसे लिक्विडेट हो जाएंगे लोगों के। ठीक है, ये ज़्यादा अच्छा हमें समझ आ जाएगा लिक्विडेशन मैप के ऊपर। हम चलते हैं वीकली पे, तो ये देखें कितना बड़ा गैप आ चुका है, तो आपको नज़र आ रहा है। तो ये पिक्चर क्लियरली शो कर रही है कि हम 95,000 की तरफ जाने वाले हैं बहुत जल्द, क्योंकि अगर तो हम 95 पे जाते हैं तो तकरीबन $2.5 बिलियन के करीब लोगों का लिक्विडेट हो जाएगा। और ये सब हो सकता है एक ही मूव में, कि एक ही झटके में। आप देखें मंडे या ट्यूसडे को एक बड़ा पंप आए और उस बड़े पंप के अंदर आप 95 पे पहुँचें और $2.5 बिलियन लोगों का शॉर्ट्स में वाइप आउट हो जाए। क्योंकि अब प्राइस अगर नीचे आती भी है तो 80-81 वाले जोन तक तो आ सकती है, उससे नीचे जाने का फ़ायदा नहीं है। लिक्विडेशन ही नहीं पड़ी इतनी ज़्यादा कि आप नीचे की तरफ ज़्यादा हैं, तो ज़्यादा चांसेस यही हैं कि आप अभी ऊपर की तरफ जाने वाले हैं, रिवर्सल होने वाला है। ठीक है, इसी के साथ किसी एक आध कॉइन को भी चेक कर लेते हैं, और ये लॉन्ग टर्म है क्योंकि 7 डे का, तो ये लॉन्ग टर्म है। कार्डानो को अगर हम देखें तो कार्डानो के ऊपर अगर हम चलते हैं ना 0.7 के पास, तो लिक्विडेशन इतनी ज़्यादा है ही नहीं, $12 मिलियन की। लेकिन अगर स्ट्रेट अवे यहाँ से बाउंस बैक करते हैं 0.90 तक, तो $130 मिलियन की लिक्विडेशन है। तो इसका मतलब लोगों ने, मार्केट सेंटीमेंट चल रहा है शॉर्ट, लोग शॉर्ट करके बैठे हुए हैं। ठीक है, तो ये एक बहुत अच्छा जोन है, आप यहाँ पे बाइंग कर सकते हैं। फ्यूचर्स में बाइंग अगर करनी है तो 3x से 5x, बस इससे ज़्यादा लेवरेज नहीं होनी चाहिए। और जो भी आपका पोर्टफोलियो कैपिटल है उसका 40%, इससे ज़्यादा इन्वेस्ट मत करें। ठीक है, ये अगर हम देखें 20, वैसे तो ये डेली का है, लेकिन डेली का RSI भी बहुत डाउन है। मैं वैसे प्रेफर कर रहा हूँ इस वक्त वीकली का, ताकि हमें एक थोड़ा लॉन्ग टर्म सिनेरियो पता चले। तो वीकली जो एवरेज RSI चल रहा है वो 37,
इसका मतलब ऑलमोस्ट 90% ऑफ द एल्ट कॉइन्स जो हैं वो वीक जोन में आ चुके हैं और ये बहुत अच्छा चांस है। बहुत से तो ओवरसोल्ड जोन में आ चुके हैं, ठीक है, जैसे रेयर है, टॉन ऑलमोस्ट आ चुका है, और भी बहुत से कॉइन्स हैं जो ऑलमोस्ट आपको नज़र आ रहे हैं ओवरसोल्ड जोन में। ये बहुत ही अच्छा एक मूवमेंट है जिसमें आप देखें सारी चीज़ें जो हैं वो एक्यूरेट एल्ट सीजन की तरफ इंडिकेशन दे रही हैं। लोग इसको उल्टा देखते हैं, मेरा एनालिसिस करने का तरीका बिल्कुल अलग है। आप देखें कि एक तो RSI एवरेज RSI वो भी वीकली पे 37 पे नज़र आ रहा है, पहली चीज़, ठीक है। दूसरा, अगर हम कॉइन मार्केट कैप पे जाके क्रीड एंड फेयर इंडेक्स देखें तो 24 पे, लास्ट टाइम 7 सितंबर को ये 26 पे था, जहाँ से एक बहुत बड़ा रिवर्स आया था। इस वक्त हम 24 पे, ठीक है। एल्ट कॉइन सीज़न दूर दूर तक नज़र नहीं आ रहा है इंडेक्स में। बिटकॉइन सीज़न शुरू हो गया 14 पे, ठीक है। लोग जो हैं, आपने देखा लिक्विडेशंस में लोग शॉर्ट करके बैठे हुए हैं। फिर कॉइन ग्लास के ऊपर आपने देखा RSI 37 पे चल रहा है वीकली। ये सारी चीज़ें शो कर रही हैं कि यहाँ से अगर पंप आता है तो अच्छा खासा पैसा लोगों का वाइप आउट होगा, पंप पे ही वाइप आउट होगा। तो ये एक परफेक्ट जोन है एक बड़े पंप का। तो आप एक्सपेक्ट करें कि आने वाले दिनों में, और मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ इसी वीक के अंदर, एक अच्छा पंप आना चाहिए। बाई चांस किसी वजह से नहीं आता तो आप ये नहीं मत समझें कि डिले हो गया, पंप आना लाजमी है, ठीक है। और इसी के साथ इसके भी हम देखते रहेंगे, और टाइमली ट्रम्प की तरफ से भी कोई एक अच्छी इंडिकेशन आने के फुल चांसेस हैं। देखते हैं किस तरफ बातें जाती हैं। मीनवाइल आप डिस्कॉर्ड को ज़रूर ज्वाइन करें ताकि ये सारी चीज़ें मैं आपको यहाँ पे अपडेट करता रहूँगा।